हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप सेडुटेक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे 22 जून, जो कि आज का डेट है। लेकिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 21 जून 2023 का। जितना करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है हम लोग का? पहला पॉइंट है फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट टू प्रोमोट योगा। तो कौन सा हम लोग का फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट है जो कि योगा को प्रमोट किया है? तो कौन सा कंट्री है? ओमान। ओमान हम लोग का फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट कंट्री है जो कि हम लोग का योगा को प्रमोट किया है। तो इंडियन एम्बेसी उसके अंदर क्या है? इंडियन एम्बेसी जो कि एक इनिशिएटिव लिए हैं। जो इंडियन एम्बेसी जो हम लोग का ओमान के अंदर सिचुएटेड है, वो इंडियन एम्बेसी ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं? एक इनिशिएटिव लिए हैं योगा को प्रमोट करने का। ठीक है, ओमान के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए वो लोग एक स्लोगन रखे हैं जो कि इनवाइटेड कॉमा के अंदर हम रिप्रेजेंट किए हैं। तो वो स्लोगन वो लोग रखे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2023। तो उसके लिए वो लोग ये रिप्रेजेंट करने का कोशिश किए हैं। ठीक है, और क्या किए हैं? दे शोकेसेस योगा इंथुएस्टिक फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज परफॉर्मिंग डिफरेंट योगा पोजेस इन माउंटेन्स, बीचेस एंड सैंड ड्यून्स। तो बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज़ है उसमें, डिफरेंट कंट्रीज़ है जो उसमें जो वो योगा को प्रमोट करने के लिए माउंटेन्स, बीचेस और सैंड ड्यून्स में डिफरेंट पोजेस से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, ये आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे हम लोग कब सेलिब्रेट करेंगे? इंटरनेशनल योगा डे हम लोग को 21 जून को सेलिब्रेट करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। कहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे? जबलपुर एमपी। जबलपुर एमपी में हम लोग इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करेंगे। चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट थे हम लोग का जगदीप धनखड़ सर। ये हम लोग का चीफ गेस्ट थे। ठीक है, मोटो क्या था? मोटो हम लोग का था योगा फॉर, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे हैं, योगा फॉर दिस। ठीक है, ये हम लोग का एक मोटो था। ठीक है, मोटो को रिप्रेजेंट किए। पहले क्या किए हैं? पहले इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कौन सा डे में होता है वो लिखना है। उसके बाद चीफ गेस्ट कौन है उसको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद मोटो क्या था उसको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद क्या था, कब से ये हो रहा है, कब से इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हो रहा है? 9 ईयर्स से हो रहा है, 2014 से हो रहा है। कौन सेलिब्रेट कर रहा है, मतलब शुरू किया था? ये यूनाइटेड नेशन ने शुरू किए थे ये इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, तो इंटरनेशनल योगा डे का इंटरनेशनल रिजोल्यूशन टेकन ऑन 2014 2015 ऑनवर्ड्स एवरी ईयर। तो 2014 और 15 का से एवरी ईयर ये आप लोग का इंटरनेशनल योगा डे का रिप्रेजेंट होते आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन का एक स्टैटिक जीके है जो कि सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट कौन है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। तो ये एक स्टैटिक जीके है जो कि आप लोगों के साथ हम यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग थर्ड टॉपिक में देख सकते हैं। थर्ड टॉपिक में क्या है? एशियन फेंसिंग चैम्पियनशिप। ठीक है, तो एशियन फेंसिंग चैम्पियनशिप ये किससे रिलेटेड है? ये एक स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स है। ठीक है, ये एक स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स है जो कहाँ पे हुआ है? वक्सी चाइना में। वक्सी चाइना में ये एशियन फेंसिंग चैम्पियनशिप हुआ है। ठीक है, तो इसमें मेडल कौन लाए हैं? भावना जी ने इसमें मेडल लाए हैं। कौन सा मेडल लाए हैं? ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं, जो कि इंडियंस फर्स्ट एवर मेडल इन एशियन फेंसिंग चैम्पियनशिप है। इंडिया का फर्स्ट एवर मेडल है एशियन फेंसिंग चैम्पियनशिप में, जो कि भावना जी ने लाया है।
ठीक है, तो ये कौन सा है, ये एक स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है। ठीक है, बेसिकली हम जितना सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हम कोशिश किए हैं कि एक साथ बताने का 22 जून का। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है यूरोप इज़ द वर्ल्ड फास्टेस्ट वार्मिंग कंटिनेंट। तो यूरोप को बोला गया है वर्ल्ड का फास्टेस्ट वार्मिंग कंटिनेंट है करेंटली। ठीक है, एज पर कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट। ठीक है, तो कोपरनिकस जो क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट है उसमें बोला गया है कि यूरोप इज़ द फास्टेस्ट वार्मिंग कंटिनेंट है। तो इशू कौन किया है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट WMD जो है वो बोला है कि यूरोप एट करेंट सिनेरियो यूरोप इज़ द फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्या है, 5 नंबर है G20 लेबर एंगेजमेंट समिट। G20 लेबर एंगेजमेंट समिट ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है पटना बिहार में। पटना कहाँ पे है, बिहार में है। बिहार में ये आप लोगों का पटना में G20 लेबर्स एंगेजमेंट समिट हुआ है। कितना दिनों के लिए हुआ है, 2 दिनों के लिए ये हुआ है। अराउंड 180 डेलीगेट्स ऑफ G20 कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन इट। ठीक है, और नोडल एजेंसी क्या है, नोडल एजेंसी है द आर्ट एंड कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। ये नोडल एजेंसी है आर्ट एंड कल्चरल डिपार्टमेंट जो कि पटना में है। ये G20 लेबर एंगेजमेंट सबमिट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंट्रीज फर्स्ट मोटो जीपी इवेंट। ये भी एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। मोटो जीपी मतलब एक रेसिंग इवेंट है जो कि कंट्री का फर्स्ट इवेंट है जो कि होस्ट हुआ है यूपी नोएडा में। ठीक है, नोएडा कहाँ पे है, यूपी में है, एट बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में ये एक मोटो जीपी रेसिंग इवेंट होस्टेड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का क्या है, नेक्स्ट है राजस्थान CM डिक्लेयर्स ₹13.48 करोड़ फॉर प्रोमोटिंग टूरिज्म। जो हम लोग का राजस्थान CM, राजस्थान का जो CM सर है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए हम लोग एक उसको प्रमोट करेंगे। ठीक है, टूरिज़्म डेवलपमेंट को, उसके लिए 13.48 करोड़ रुपीज़ को डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, तो उनका नाम हम लोग दे दिए हैं नीचे में। उसके बाद बोला है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में वो मतलब उसको स्पेशली यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जैसलमेर अलवर। तो ये जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है इसमें ये राजस्थान का इसमें ये यूज़ किया जाएगा जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद एक सैड न्यूज़ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सीताराम शास्त्री जो कि रिसेंटली ये पास्ट हो गए हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 104 ईयर्स ओल्ड फ्रीडम फाइटर। तो फ्रीडम फाइटर कौन है, फ्रीडम फाइटर जो लोग जैसे कि स्वाधीनता जो जिसके लिए युद्ध हुआ था उसमें ये लोग पार्टिसिपेट लिए थे। ठीक है, पार्टिसिपेट वो लोग यहाँ पे किए थे। तो ये इनका देहांत हो गया है। तो इनका कौन सा जगह में थे, ये थे वाराणसी यूपी में उनका देहांत हो गया है। ठीक है, ये एक सैड न्यूज़ था। उसके बाद नेक्स्ट है INS वजीर सेट टू एम्बार्क एंड ऑन ऑपरेशनल विजिट टू कोलंबिया श्रीलंका। तो कोलंबिया कहाँ पे है, श्रीलंका में है। तो इसमें एक ऑपरेशनल विजिट करेंगे INS वजीर। ये क्या है, एक सबमरीन रिलेटेड करंट अफेयर्स है। ठीक है, ये एक सबमरीन रिलेटेड करंट अफेयर्स है। इसमें ये विजिट किया गया था, कहाँ पे विजिट किया गया था, कोलंबो श्रीलंका में। ठीक है, द विजिट इज़ इन द 19th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023। तो इसका जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में मतलब उसको याद करते हुए ये इवेंट
किया गया था, ठीक है, अंडर द थीम ऑफ ग्लोबल ओशन रिंग। ग्लोबल ओशन रिंग का थीम को लेके ये एक याद किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये भी एक सबमरीन रिलेटेड टॉपिक है। इंडिया गिफ्टेड मिसाइल आईएनएस किरपम टू वियतनाम। वियतनाम को वियतनाम को ये इंडिया गिफ्ट किया है एक मिसाइल, ठीक है। ये भी एक मिसाइल रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। टू एनहेंस द कंट्रीज नेवल कैपेबिलिटीज़, मतलब जितना सारा नेवल कैपेबिलिटीज़ है उसको एनहेंस करने के लिए ये इंडिया गिफ्ट किए हैं वियतनाम को, ठीक है। तो ये एक बेसिकली क्या है इसके जितना इम्पोर्टेंट है टॉपिक है वो मैं कोशिश किया हूँ आप लोगों को बताने का, जो कि है कॉर्वेटे। ये है क्या है, एक मिसाइल है जो कि कॉर्वेटे है। कॉर्वेटे क्या है, एक स्मॉल वॉरशिप है, एक स्मॉल वॉरशिप है जो कि युद्ध के टाइम में काम आता है, ठीक है। तो कॉर्वेटे बेसिकली क्या है, एक क्लास ऑफ वेसल्स है जो कि ग्रुप ऑफ शिप्स ऑफ सिमिलर डिज़ाइन, मतलब सेम डिज़ाइन का बहुत सारा शिप्स अगर एक साथ हम लोग डिज़ाइन करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉर्वेटे, ठीक है। बेसिकली इसको हम कोशिश किए आप लोगों को थोड़ा सा बताने का, ठीक है। तो ये मिसाइल के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको अनाउंस कौन किए हैं, इसको अनाउंस किए हैं राजनाथ सिंह सर ने, ठीक है। इसको अनाउंस किए हैं राजनाथ सिंह सर ने। और आईएनएस किरपम कौन है, आईएनएस किरपम को कब कमीशन किया गया है, कमीशन किया गया है इन द ईयर 1991 जनवरी 12। तो जनवरी 12 इन द ईयर 1991 को ये कमीशन किया गया है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये करंट अफेयर्स समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और हम कोशिश करेंगे आप लोग का आंसर का रिप्लाई देने का। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट